खबर जोरदार गर्जना के साथ नहीं, बल्कि दिन के अंत में एक खींची हुई स्टंप की शांतिपूर्ण पूर्णता के साथ आई। 12 मई 2025 को विराट कोहली, वह आदमी जो अपना दिल अपनी आस्तीन पर पहनता था और लगभग एक योद्धा की तरह टेस्ट क्रिकेट खेलता था, ने खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। यह एक ऐसा पल था जिसने क्रिकेट जगत में एक झटका दिया। लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से सांसें रोकीं, जिन्होंने उन्हें भारतीय टेस्ट कैप पहनने का मतलब फिर से परिभाषित करते देखा था। केवल आंकड़े ही एक चौंकाने वाली कहानी बताते हैं। 123 मैच, एक फॉर्मिडेबल 9,230 रन और 30 शानदार सेंचुरी, 46.85 का औसत उस शेयर डोमिनेंस को मुश्किल से न्याय देता है जो उन्होंने एक दशक के बेहतर हिस्से के लिए दिखाया। उनकी घोषणा एक हार्टफेल्ट सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी गई, जिसमें एक ऐसे सफर की बात की गई जो 14 साल पहले शुरू हुआ था। उन्होंने उस दिन को याद किया जब उन्होंने पहली बार बैगी ब्लू पहना था, इमेंस गर्व का एक पल जिसने उन्हें आत्म खोज के रास्ते पर डाल दिया। टेस्ट क्रिकेट, उन्होंने समझाया, एक खेल से कहीं ज्यादा था। यह एक क्रूसिबल था जिसने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया, उनके चरित्र को आकार दिया और ऐसे सबक दिए जिन्हें वे हमेशा अपने साथ रखेंगे। उन्होंने एक ऐसे छात्र की कृतज्ञता के साथ बात की जिसे सबसे कठिन गुरु ने पढ़ाया था। उनके करियर को फॉलो करने वालों के लिए यह एक ऐसे खिलाड़ी की फिटिंगली इंट्रोस्पेक्टिव विदाई थी जो कभी भावनाओं से नहीं कतराया। एक ऐसा आदमी जिसने क्रिकेट को सभी के लिए एक गहरा व्यक्तिगत और पैशनेट मामला बना दिया। आंकड़े जितने मॉन्यूमेंटल हैं, केवल आधी तस्वीर दिखाते हैं। कोहली के प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए किसी को रनों और औसत से परे देखना होगा। वह भारत को एक ऐसी टीम में बदलने के आर्किटेक्ट थे जो सिर्फ घर से बाहर कंपीट नहीं करती थी, बल्कि जीतने की उम्मीद करती थी। उनकी कप्तानी जीत की एक रिलेंटलेस परस्यूट, क्रिकेट का एक अग्रेसिव इन योर फेस ब्रांड, और ऐसी थी जिसने उनके टीममेट्स में फियर्स सेल्फ बिलीफ पैदा किया। उन्होंने फिटनेस के उच्चतम मानकों की मांग की, भारतीय टीम को दुनिया की सबसे एथलेटिक इकाइयों में से एक में बदल दिया। वह हर मायने में आधुनिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर के फ्लैग बेरर थे, एक योद्धा जो सामने से नेतृत्व करता था। उनके करियर को याद करना भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे युग को याद करना है जिसे अनयील्डिंग पैशन ने परिभाषित किया। हमें एडिलेड में दोहरे शतक याद है, एक लूजिंग कॉज में एक डिफाइंट मास्टरपीस जिसने एक नेता के रूप में उनके आगमन की घोषणा की। हमें पर्थ का शतक याद है, एक ट्रेचरस पिच पर जहां दूसरे लड़खड़ा गए। इंग्लैंड में जेम्स एंडरसन के साथ उनकी लड़ाई, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी बैटरी के साथ उनके ड्यूल्स, हर देश के खिलाफ उनकी शीर रन स्कोरिंग एवराइज। ये वो पल हैं जो टेस्ट इतिहास के एनल्स में एच्ड है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट देखना एक इवेंट बना दिया, एक 5 दिवसीय ड्रामा जहां वह लगभग हमेशा केंद्रीय प्रोटैगनिस्ट थे, हर फॉरवर्ड डिफेंसिव पुश और हर कवर ड्राइव के साथ नैरेटिव को चला रहे थे। यहां तक कि उनके जैसे खिलाड़ी के लिए भी यह फैसला पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड नहीं था। कई कारण एक टेपेस्ट्री में धागों की तरह इस निष्कर्ष को संकेत दे रहे थे कि यह आने वाला है। शायद सबसे पहला कारण खेल का प्राकृतिक चक्र ही था। 2023 से 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र के समाप्त होने के साथ इसने एक लॉजिकल एंड पॉइंट प्रदान किया। यह उनके लिए अपने करियर का एक महत्वपूर्ण अध्याय अपने हिसाब से बंद करने का अवसर था, जिससे एक नई पीढ़ी शुभमन गिल के संभावित नेतृत्व में मैच के लिए एक नई खोज शुरू कर सके। यह एक प्रैग्मैटिक और सेल्फलेस फैसला था जिसने टीम के भविष्य के लिए रास्ता साफ कर दिया। दूसरा, पिछले कुछ सालों में उनकी टेस्ट फॉर्म में सबटल लेकिन लगातार गिरावट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने लिए जो ऊंचे मानक तय किए थे, उसका मतलब था कि कोई भी गिरावट पड़ जाती थी। हाल के सीजन में 30 के निचले स्तर के आसपास का औसत उस खिलाड़ी से बहुत दूर था जो कभी 50 से कम स्कोर करने में असमर्थ लगता था। इस गिरावट के साथ एक परसीव्ड टेक्निकल वल्नरेबिलिटी भी थी, खासकर ऑफ स्टंप के बाहर, एक ऐसी लाइन ऑन ऑफ अटैक जिसका गेंदबाजों ने रिलेंटलेसली फायदा उठाया। कोहली जैसे परफेक्शनिस्ट के लिए जिस तरह से वह पहले लगातार हावी होते थे, उस तरह से हावी न हो पाना इमेंस पर्सनल फ्रस्ट्रेशन का स्रोत रहा होगा। एक लड़ाई जो मैदान पर और मन में दोनों जगह लड़ी गई। उम्र और फोकस अनिवार्य रूप से किसी भी एलीट एथलीट के करियर में भूमिका निभाते हैं। 36 साल की उम्र में
तीनों फॉर्मेट को उच्चतम तीव्रता पर खेलने की फिजिकल डिमांड्स भारी पड़ रही थी। टेस्ट क्रिकेट अपनी ग्रूलिंग प्रकृति के साथ फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस के एक अद्वितीय स्तर की आवश्यकता होती है, जिसे हर साल बनाए रखना कठिन होता जाता है। 5 दिवसीय खेल से दूर होकर कोहली अब अपनी ऊर्जा और जुनून को छोटे फॉर्मेट में लगा सकते हैं, संभावित रूप से अपने व्हाइट बॉल करियर को बढ़ा सकते हैं और भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रख सकते हैं। यह एक रिकैलिब्रेशन है, शीर्ष पर अपने समय को बढ़ाने का एक स्ट्रेटेजिक चॉइस, हालांकि एक अलग क्षमता में। अंत में विराट कोहली होने का इमेंस मेंटल बर्डन को कम करके नहीं आना जा सकता। 1 दशक से भी ज्यादा समय तक उन्होंने 1 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ ढोया, एक माइक्रोस्कोप के नीचे रहते हुए जहां हर कार्य की छानबीन की जाती थी। ऐसे दबाव के साथ आने वाली मेंटल फटीग बहुत गहरी होती है। उनका फैसला उनके मेंटल वेलबीइंग को बनाए रखने और अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स और पर्सनल लाइफ के बीच एक स्वस्थ संतुलन खोजने की दिशा में एक प्रोएक्टिव कदम हो सकता है। सफेद जर्सी को अपना सब कुछ देने के बाद अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने और टेस्ट क्रिकेट के रिलेंटलेस प्रेशर कुकर से दूर रहने की इच्छा न केवल अंडरस्टैंडेबल है, बल्कि पूरी तरह से डिजर्व्ड भी है। बदलाव के संकेत कुछ समय से दिखाई दे रहे थे, कमेंट्री बॉक्स में फुसफुसाए जा रहे थे और कॉलम में विश्लेषण किए जा रहे थे। कभी अजय रन मशीन ने एक मानवीय पक्ष दिखाना शुरू कर दिया था। पिछले 2 से 3 सालों में सेंचुरियों का प्रवाह धीमा हो गया था और उनका टेस्ट औसत, जो इतने लंबे समय से 50 से ऊपर आराम से बैठा था, लगातार गिरना शुरू हो गया। लंबे समय तक 30 के निचले स्तर पर रहा। यह एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर नहीं था, बल्कि सुप्रीम कंसिस्टेंसी का धीरे धीरे क्षरण था, जो उनकी पहचान थी। गेंदबाजों को उनकी कवच में एक दरार मिल गई, 4थी या 5वीं स्टंप लाइन पर एक नैगिंग अनसर्टेनिटी, और उन्होंने उसे रिलेंटलेसली प्रोब्ड किया, जिससे उनकी सिग्नेचर कवर ड्राइव एक हाई रिस्क शॉट बन गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया घरेलू टेस्ट सीरीज शायद उनके स्ट्रगलों का सबसे स्पष्ट संकेत था। एक विश्व स्तरीय तेज आक्रमण और नाथन लियोन की गाइल के खिलाफ कोहली को खुद को इंपोज करना मुश्किल लगा। फ्लुएंसी गायब थी, जिसकी जगह एक स्क्रैचिनेस थी, जो उनके लिए अनकैरेक्टरिस्टिक थी। उन्होंने कड़ी लड़ाई लड़ी, जैसा कि वे हमेशा करते हैं, लेकिन बड़े मैच परिभाषित स्कोर उनसे दूर रहे। यह एक कठिन सीरीज थी, जिसने उन चुनौतियों को उजागर किया जिनका वे सामना कर रहे थे। उनके शुरुआती घरेलू सीजन के विपरीत, जहां वे लगभग मोनोटोनस ब्रिलियंस के साथ रन बनाते थे, संघर्ष पैल्पेबल था, और एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो डोमिनेंस पर थ्राइव करता है, यह चरण अविश्वसनीय रूप से टैक्सिंग रहा होगा। लीन रिटर्न्स की यह अवधि प्रयास की कमी के कारण नहीं थी। अगर कुछ था, तो वह पहले से कहीं ज्यादा कोशिश कर रहे थे। मैदान पर उनकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई, लेकिन क्रिकेट में बहुत ज्यादा कोशिश करना कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। प्राकृतिक रिदम और इंस्टिंक्ट, जिसने अपने चरम पर उनकी बल्लेबाजी को निर्देशित किया था, उसकी जगह रनों के लिए एक ज्यादा कॉन्शियस, लगभग मैकेनिकल प्रयास ने ले ली थी। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई खिलाड़ी फॉर्म की तलाश में होता है, मन क्लटर्ड हो जाता है और पैर उतनी आसानी से नहीं चलते। अजयता का ऑरा फीका पड़ गया और वह क्रीज पर अपने शानदार करियर के किसी भी अन्य बिंदु की तुलना में ज्यादा वल्नरेबल दिख रहे थे। यह एक महान खिलाड़ी के जीवन की एक फेमिलियर स्टोरी है। रिफ्लेक्सेस थोड़ी धीमी हो जाती है, आंखें लंबाई को उतनी तेजी से नहीं पकड़ पाती हैं और शरीर को ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। 1 दशक तक कोहली ने इस प्राकृतिक प्रगति को धता बताया, सुपर ह्यूमन स्तर के प्रदर्शन को बनाए रखा, लेकिन समय वह एक विरोधी है जिसे कोई एथलीट हरा नहीं सकता। टेस्ट क्रिकेट में उनके अंतिम वर्ष असफलता की कहानी नहीं थे, बल्कि इस अपरिहार्य ट्वाइलाइट के सामने उनकी फाइटिंग स्पिरिट का एक टेस्टमेंट थे। उन्होंने योगदान देना जारी रखा, अपने जुनून के साथ नेतृत्व करना जारी रखा और टीम को अपना हर औंस देना जारी रखा, तब भी जब रन पहले की तरह आसानी से नहीं बह रहे थे। जैसे ही खबर आई, वैश्विक क्रिकेट समुदाय ने प्रशंसा और सम्मान का इजहार किया। कोच, समकालीन और खेल के दिग्गजों ने सभी ने उस खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने में जल्दबाजी की जिसने टेस्ट क्रिकेट पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। राहुल द्रविड़, मुख्य कोच, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के बाद के हिस्से की देखरेख की थी, ने उनकी बेजोड़ तीव्रता और फॉर्मेट के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के बारे में बात की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोहली न केवल अपने रन स्कोरिंग के लिए प्रेरणा थे,
बल्कि फिटनेस को भारतीय क्रिकेटर होने का एक नॉन निगोशिएबल पहलू बनाने के लिए भी एक ऐसी विरासत जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। उनके टीममेट्स अतीत और वर्तमान दोनों ने अपनी व्यक्तिगत कहानियां और हार्टफेल्ट संदेश साझा किए। रोहित शर्मा उनके लंबे समय के साथी और कप्तान के रूप में उत्तराधिकारी ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट का एक सच्चा योद्धा कहा, जिसने टीम की मानसिकता बदल दी। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे युवा खिलाड़ियों ने बताया कि वे उन्हें आइडलाइज करते हुए बड़े हुए और उनके साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना एक सपना सच होने जैसा था। यहाँ तक कि उनके सबसे भयंकर ऑन फील्ड प्रतिद्वंद्वियों पैट कमिंस से लेकर जो रूट तक ने उनकी कम्पिटिटिव स्पिरिट और छोटे फॉर्मेट के प्रभुत्व वाले युग में टेस्ट क्रिकेट को प्रासंगिक और रोमांचक बनाए रखने में उनके इमेंस योगदान की सराहना की। उनके साथियों से मिला सम्मान यूनिवर्सल और प्रोफाउंड था। श्रद्धांजलि बाउंड्री रोड से भी आगे तक फैली हुई थी। बॉलीवुड सुपरस्टार और राजनीतिक नेताओं सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के आइकॉन्स ने उनके मॉन्यूमेंटल करियर को स्वीकार किया। अमिताभ बच्चन ने उनकी आग और जुनून के बारे में ट्वीट किया, जबकि शाहरुख खान ने एक राष्ट्र को प्रेरित करने की उनकी क्षमता की प्रशंसा की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और विभिन्न आईपीएल फ्रेंचाइजी ने उनकी विरासत का जश्न मनाते हुए बयान जारी किया, जिसमें बीसीसीआई ने इसे एक युग का अंत घोषित किया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर से कहीं ज्यादा था। वह एक कल्चरल आइकॉन थे जिनका प्रभाव खेल से परे था और देश और दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को छुआ। शायद सबसे ज्यादा भावुक प्रशंसकों की प्रतिक्रियाएं थीं विराट गैंग और अनगिनत अन्य, जिन्होंने उनके करियर की हर गेंद उनके साथ जी थी। सोशल मीडिया भावनात्मक पोस्ट, हाईलाइट रील्स और कृतज्ञता के संदेशों से भर गया था। कई लोगों ने डिसबिलीफ और दुख की भावना व्यक्त की। उनके परिचित नंबर 18 के बिना एक भारतीय टेस्ट टीम की कल्पना करने में संघर्ष किया। उन्होंने उनकी सबसे महान पारियों, उनके पैशनेट सेलिब्रेशंस और उनके अटूट समर्पण की यादें साझा की। यह उन लोगों की ओर से एक सामूहिक श्रद्धांजलि थी जिनके लिए उन्होंने खेला था। उनकी असाधारण प्रतिभा और रॉ इमोशन के माध्यम से अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जो गहरा संबंध बनाया था, उसका एक टेस्टमेंट। उन्हें जो विदाई मिली वह एक राजा के लिए उपयुक्त थी। अपने अंतिम टेस्ट मैच के दौरान मैदान पर उनका हर पल एक उत्सव जैसा लग रहा था। विरोधियों ने सम्मान के साथ हाथ मिलाए और अंपायरों ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब वह आखिरी बार बल्लेबाजी करने के लिए बाहर निकले तो पूरा स्टेडियम एक लगातार बहरा कर देने वाले ओवेशन के लिए खड़ा हो गया। एक ऐसी आवाज जो ऑनेस्टली शब्दों से कहीं ज्यादा व्यक्त करती थी। यह एक चैंपियन के लिए शुद्ध अनअडल्टरेटेड सम्मान का क्षण था। उनकी अंतिम पारी शायद शतक नहीं थी, लेकिन हर रन पर जयकार हुई और उनकी अंतिम आउट होने पर एक मार्मिक चुप्पी छा गई, जिसके बाद एक और स्टैंडिंग ओवेशन मिला जब वह आखिरी बार टेस्ट मैदान से बाहर निकले। उनके संन्यास के बाद कुछ लोगों के मन में सवाल था, क्या वह कभी वापस आ सकते हैं? यह एक परिचित बहस है जब एक महान खिलाड़ी दूर हो जाता है। कुछ ने तर्क दिया कि यदि टीम खुद को संकट में पाती है तो अनुभवी योद्धा को बुलाया जा सकता है। दूसरों ने सही ढंग से बताया कि कोहली के फैसले हमेशा डेफिनेटिव रहे हैं। वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आधे अधूरे काम करते हैं, और जब वह कहते हैं कि एक अध्याय बंद हो गया है तो आमतौर पर वह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अधिकांश विशेषज्ञों के बीच आम सहमति यह है कि उनकी टेस्ट यात्रा पूरी हो चुकी है। उन्होंने फॉर्मेट को अपना सब कुछ दिया है और अपने हिसाब से जाने का अधिकार अर्जित किया है। पीछे कोई अधूरा काम नहीं छोड़ा है। तो टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की विरासत क्या है? यह केवल 9,230 रनों या 30 सेंचुरियों में नहीं है। उनकी सच्ची विरासत उस क्रांति में निहित है जिसे उन्होंने प्रेरित किया। उन्हें एक अच्छी टीम विरासत में मिली और उन्होंने उसे एक महान टीम में बदल दिया। एक ऐसी टीम जिसने विश्वास किया कि वह दुनिया में कहीं भी जीत सकती है। उन्होंने T20 युग में प्रशंसकों और खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी के लिए टेस्ट क्रिकेट को एस्पिरेशनल बनाया। उन्होंने 5 दिवसीय खेल को एक ऐसे जुनून के साथ चैंपियन बनाया जो, आप जानते हैं, बस इन्फेक्शियस था। सभी को एक क्रिकेटर के कौशल, टेम्परामेंट और चरित्र की अंतिम परीक्षा के रूप में इसकी स्थिति की याद दिलाता था। वह इस फॉर्मेट के सबसे मुखर और प्रभावशाली एम्बेसडर थे। उनकी विरासत तीव्रता, फिटनेस और उत्कृष्टता के लिए एक अनक्वेंचेबल थर्स्ट की है।
उन्होंने भारतीय क्रिकेटरों की एक पीढ़ी को आक्रामक होना, विरोधी की आंखों में देखना और कभी पीछे न हटना सिखाया। उन्होंने दिखाया कि जुनून छिपाने की चीज नहीं है बल्कि हार्नेस करने का एक ईंधन है। विराट कोहली ने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने इसे एम्बॉडीड किया। वह एक फोर्स ऑफ नेचर थे जिन्होंने मंच पर राज किया, एक फ्लॉड, पैशनेट और ब्रिलियंट नायक जिन्होंने सफेद जर्सी के लिए अपना सब कुछ दिया। कोहली का युग समाप्त हो गया होगा, लेकिन उन्होंने जो आग जलाई वह भारतीय क्रिकेट में बहुत लंबे समय तक चमकती रहेगी।